ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हम एक ऐसी तल्ख हकीकत पर बात करेंगे जिसमें हम में से अक्सर लोग जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर वो ये सोचते हों कि वो इस लाइफ साइकिल में फंस कैसे गए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे वालिदैन, रिश्तेदार सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और महीने के आखिर में एक फिक्स सैलरी ले लेते हैं, बिल भरते हैं और फिर एक नया महीना शुरू हो जाता है। ये साइकिल सालों तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चलता रहता है और फिर एक दिन जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो इसे एहसास होता है कि इसने अपनी जवानी, अपनी तवानाई और अपने ख्वाब सिर्फ एक ही काम में गंवा दिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए, जस्ट जिंदा रहना। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप आखिर है क्या, क्यों एक आम इंसान अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक काम ही करता रहता है। शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। मिडिल क्लास दरअसल क्या है? क्या ये पैसों की कोई खास हद है? बिल्कुल नहीं। मारूफ फलसफी और मुफक्कर कार्ल मार्क्स ने कहा था, सरमायादाराना निजाम इंसान को इसके अपने ही बनाए हुए काम का गुलाम बना देता है। मिडिल क्लास दरअसल एक ऐसी सोच का नाम है, एक ऐसा दायरा है जिसमें इंसान को बचपन से ही एक खास स्क्रिप्ट दे दिया जाता है। अच्छे नंबर लो, अच्छी डिग्री हासिल करो, कोई ढंग की नौकरी ढूंढो, शादी करो, एक घर या गाड़ी के लिए जिंदगी भर का कर्ज उठाओ और बस फिर बच्चों को भी यही स्क्रिप्ट थमा दिया जाता है। हम इस स्क्रिप्ट को इतना सच मान लेते हैं कि हमें कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि मेहनत करोगे तो तरक्की करोगे और हम मेहनत करते हैं भी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर आदमी अपने लिए सिस्टम बनाता है जबकि मिडिल क्लास इंसान खुद इस सिस्टम का एक पुर्जा बन के रह जाता है। इस बात को समझने के लिए लाहौर या कराची के किसी भी आम मिडिल क्लास घराने के अहमद की मिसाल लेते हैं। अहमद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, अपनी गाड़ी है और बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला। बाहर से देखने पर अहमद की जिंदगी बिल्कुल कामयाब लगती है, लेकिन अहमद की हकीकत क्या है? अहमद हर रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता है, 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में धक्के खाता है, ऑफिस पहुंचता है, बॉस का गुस्सा देखता है, डेडलाइंस का दबाव झेलता है और रात को घर लौटता है तो इसमें इतनी भी एनर्जी बाकी नहीं होती कि वो अपने बच्चों से हंस के बात कर सके। एक दिन अहमद के दोस्त ने उससे पूछा, अहमद तुम ये नौकरी क्यों नहीं बदल लेते? तुम्हारे पास तो तजर्बा भी है, अपना कुछ क्यों नहीं शुरू करते? अहमद ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यार दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन अगर मैंने अगले महीने नौकरी छोड़ी तो घर के लोन की किस्त कौन भरेगा? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि मैं अपना एक महीना भी तनख्वाह के बगैर गुजार सकूं। नामवर मुसन्नफ और फाइनेंशियल कोच रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में यही बात कही थी। मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग अपने लिए पैसे से काम करवाते हैं। महाशी मायरीन इस कैफियत को रैट रेस का नाम देते हैं। हमें लगता है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ेगी हमारे मसाइल कम होते जाएंगे, लेकिन यही हम सबसे बड़ा धोखा खाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। आइए इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक साहब की जब तनख्वाह 50,000 थी तो वो मोटरसाइकिल पर चलते थे और किराए के छोटे से घर में रहते थे। तरक्की हुई, सैलरी बढ़कर 1.5 लाख हो गई तो उन साहब ने फौरन एक छोटी कार किस्तों पे ले ली और एक अच्छे इलाके में महंगा घर भी किराए पे ले लिया। नतीजा क्या निकला? आमदनी 3 गुना हुई लेकिन अखराजात 4 गुना बढ़ गए। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उस पर माली दबाव और कर्ज का बोझ दुगना हो गया। अब वो चाहकर भी नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मिडिल क्लास अपनी मर्जी की जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि आपको कभी स्कूल या कॉलेज में ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। आपको सिर्फ ये सिखाया गया है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मशहूर फिलोसोफर सेनेका ने सदियों पहले कहा, हमें जिंदगी कम नहीं मिलती बल्कि हम इसका बहुत बड़ा हिस्सा जाया कर देते हैं। और आप ये हिस्सा कहाँ जाया करते हैं? ऐसी चीजों के पीछे भागने में जो हमें सोसाइटी की तरफ से दिखाई जाती हैं। हमारे यहाँ कामयाबी का पैमाना जहनी सुकून नहीं बल्कि दिखावा है। शादियों पर लाखों रुपए खर्च करना, चाहे इसके लिए जमीन बेचनी पड़े या बैंक से कर्ज उठाना पड़े। दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी लेना, चाहे इसकी किस्तें देने में जान निकल रही हो। हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को मुतासर करने के लिए जिन्हें हमसे कोई लगाव नहीं। इस सब के लिए हम वो पैसा खर्च करते हैं जो असल में हमारे पास होता ही नहीं है। अब बात यह है कि क्या इसका कोई हल भी है? क्या हर मिडिल क्लास इंसान की किस्मत में यही लिखा है कि वो आखिरी सांस तक ऑफिस की मेज पर काम करता रहे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
है। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन इसके लिए आपको सोच का जाविया बदलना पड़ेगा। सबसे पहले ये सीखें कि पैसे को सेव कैसे किया जाता है और उसमें मजीद इजाफा कैसे किया जाता है। छोटी बचत को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपको प्रॉफिट दे। अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपने अखराजात को फौरन मत बढ़ाएं। जो पैसे बच जाएं उसको ऐसी जगह लगाएं जो मुस्तकबिल में आपका काम आ सके। सैलरी के अलावा इनकम के लिए कोई दूसरा रास्ता भी पैदा करें, चाहे वो कोई छोटा सा साइड बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग हो या कोई हुनर। जब तक आपका इन्हिसार सिर्फ एक सैलरी पर रहेगा आप हमेशा खतरे में रहेंगे। मिडिल क्लास ट्रैप कोई जेल नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिसके दरवाजे अंदर से खुले हैं, बस हमें ये लगता है कि बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। अगर आज आपने अपने माली फैसलों पर गौर नहीं किया तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी यही स्क्रिप्ट विरासत में मिलेगा। फैसला आपका है कि आपने जिंदगी भर सिर्फ बिल भरने के लिए जन्म लिया है या एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जहां आपके पास वक्त भी हो और आजादी भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।